दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर स्मरण उत्सव का शुभारंभ। सामूहिक गायन में शामिल हुए प्रधानमंत्री। स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को बताया एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक स्वप्न, एक संकल्प। कहा ये एक शब्द हमारे भविष्य को देता है नया हौसला। देश के हर कोने में गूंजी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में हुआ सामूहिक गायन। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर। पीएम मोदी आज औरंगाबाद और भभुआ में करेंगे रैली। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अच्छी चल रही है बातचीत। पीएम मोदी को बताया दोस्त। कहा कि जल्द करेंगे भारत की यात्रा। समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस राष्ट्रीय गीत की आज 150वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर डीडी न्यूज भी आपके लिए ला रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्मरण उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया और इस अवसर पर पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत के अमरत्व को प्राप्त कर लिया है और ये गीत हर दौर में प्रासंगिक है। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां
सुनती रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूसरों की तरह देश को एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी नहीं बल्कि मां मानता है। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में हमेशा अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र को एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम गीत के पदों को विभाजन कर दिया गया था और गीत के विभाजन ने कहीं ना कहीं देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। पीएम ने कहा कि आज भी देश में ऐसे विभाजनकारी शक्तियां मौजूद हैं जो देश के लिए चुनौती बनी हुई हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरण उत्सव कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी वंदे मातरम गीत के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करती है। महान राष्ट्रभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बना, जिससे आम जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरणा पाई। धीरे धीरे वंदे मातरम आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। आजादी के बाद भी ये देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए।
इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल, अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी। ऐसे में वंदे मातरम गीत ने मां भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के दो शब्द वंदे और मातरम ने पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। और स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाले गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 19वीं सदी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में वंदे मातरम का जो अमर गीत रचा वह 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय से जन जन का प्रेरणा स्रोत बन गया। तब से ही भारत माता की वंदना का ये गीत हमारे देशवासियों की भावनात्मक चेतना और एकता का उद्घोष बना हुआ है और बना रहेगा। स्वाधीनता के बाद देश ने राष्ट्रगीत के रूप में इसे सादर अपनाया और इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली अवसर पर हम सभी देशवासी ये दृढ़ संकल्प लें कि हम भारत माता को इस गीत की भावना के अनुरूप सुजला, सुफला और सुखदा बनाए रखेंगे। वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी और इसे लेकर अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, भारत की आत्मा का स्वर है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया और साथ ही क्रांतिकारियों के मन में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण, गर्व और बलिदान की भावना जगाई।
वंदे मातरम देशवासियों के हृदय में राष्ट्रवाद की अलख प्रज्वलित कर आज भी युवाओं में एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। हमारे इस अद्वितीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इस वर्ष 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आइए इस महान गीत के स्मरण उत्सव पर इसके पूर्ण संस्करण का अपने परिजनों के साथ सामूहिक गान करें, जिससे भावी पीढ़ियों तक ये गीत प्रेरणा का केंद्र रहे। वंदे मातरम। और बुलेटिन में यहां हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देशभक्ति की प्रेरणा का प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आज 150 वर्ष पूरा कर रहा है और इस दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में स्वदेशी संकल्प पत्र से शपथ ली और देशभक्ति के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम आजादी के उद्घोष का संदेश बना है और साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि ओलंपिक में जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तो तय हुआ कि देश जब भी आजाद होगा ये देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा। वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वंदे मातरम गीत आजादी के आंदोलन का हिस्सा बना। ये एक ऐसा मंत्र बन गया जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया, जिससे एक व्यक्ति जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के बारे में सोच सके। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के जनता भवन में विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन हुआ।
वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर गुजरात के कच्छ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी और बीएसएफ जवानों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीकानेर में प्रभात फेरी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रभात फेरी में सबसे आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइकिल धावक रहे। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीलों ने भी इसमें भागीदारी निभाई और इसके बाद पुलिस के जवान, एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड के प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और आम जन का कारवां शहीद स्मारक पहुंचा, जहां शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोटा के उम्मेद स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर स्कूल, पुलिस और आर्मी की बैंड प्रस्तुतियां दी गई और इस दौरान राज्य में मंत्री गौतम कुमार, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ ही अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में वंदे मातरम के सामूहिक गायन में भाग लिया। और आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पहले दौर में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए और इसी के साथ ही 1314 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो गई है और अब 14 नवंबर को मतगणना होगी। और पहले दौर में चुनौती पेश कर रहे प्रमुख उम्मीदवारों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश मंत्रिमंडल के 16 मंत्री और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। और बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पहले दौर में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए और इसी के साथ ही 1314 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 स्थानों पर चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री औरंगाबाद में जनसभा करेंगे और जिले के गो, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, रफीगंज और औरंगाबाद विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे और इसके बाद लगभग 3:30 बजे भभुआ में उनकी जनसभा होगी। तो वहीं पीएम मोदी कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। ये यात्रा समय में कमी लाएंगी और इससे क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, त्रिकुट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी और इससे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी। ये दिल्ली और पंजाब के फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला जैसे प्रमुख शहरों के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। कल शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेनों में दक्षिण भारत की एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है और ये प्रमुख आईटी और वाणिज्य केंद्रों को जोड़ेगी और यात्रा समय में 2 घंटे से ज्यादा की कमी लाएगी। ये रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के साथ
बे ऑफ प्लेंटी के ते पूके कीवी बाग का दौरा किया और इस दौरान बाग की विविधता, गुणवत्ता, खेती के तरीकों और सतत विकास के प्रयासों पर चर्चा हुई और साथ ही उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों पर भी बातचीत हुई। पीयूष गोयल ने वहां गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए कीवी भारतीय किसानों और उत्पादकों का आभार जताया। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।